तुमने सुना होगा कि समुद्र मंथन हुआ। मैंने प्रयागराज कुंभ में ये बात एकदम खुले आम कही कि शास्त्रों में कथा सुनी आपने, हमने देवता और दानव मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला। मंदराचल पर्वत की तो मंथनी कराई और वासुकी नाग का तो रस्सा बनाया। एक तरफ देवता खींचते और एक तरफ दानव खींचते, और समुद्र मंथते मथते लक्ष्मी जी निकले। उसके पहले तो कुछ कुछ क्या क्या निकला। उच्च श्रवा निकला, हलाहल विष निकला, लक्ष्मी निकली और उसके बाद अमृत निकला। सोचने की बात है कि समुद्र में मंदराचल पर्वत और फिर वासुकी नाग का रस्सा, देवता खींचे और दैत्य खींचे। क्या संभव है? संभव है क्या? पहाड़ को मथनी बनाना और समुद्र मंथन करना, इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य छुपा है और उस आध्यात्मिक रहस्य का लोगों को फायदा मिले, इसलिए इस कथा का और इस कुंभ का सुव्यवस्था है। और कुंभ किसी एक व्यक्ति ने आरंभ नहीं किया। 42,32,00,000 वर्ष बीतते तब एक चतुर्युगी बीतती है। अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है और भगवान राम 25वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में आए थे। अभी हम 28वीं चतुर्युगी के कलयुग में, और कलयुग को 5232 वर्ष बीते। तो कितने वर्ष हो गए? तो राम भगवान के पहले वेद थे और वेदों में विधि लिखी थी कि ऐसे ऐसे यज्ञ करो, तो यज्ञ पुरुष प्रकट होते और खीर देते और फिर परमात्मा का अवतरण होता है। तो मानना पड़ेगा कि श्री राम के पहले वेद थे। ठीक बात है। यज्ञ याग की विधि वेदों में लिखी थी, तो भगवान राम का प्रागट्य वेदों की विधि से हुआ है। तो वेद पहले कि राम जी पहले? वेद पहले। तो वेदों में लिखा है कुंभ की महिमा। ब्रह्मा जी शुक्ल यजुर्वेद में भी लिखा है, सामवेद में भी लिखा है, अथर्ववेद में भी लिखा है। और वेद में जो बात लिखी होती वो प्रमाणित मानी जाती है। उसके बाद उपनिषद, उसके बाद श्रुति, स्मृति, पुराण। किसी नावल की अथवा किसी की बात लिखी हुई इतनी प्रमाणित नहीं मानी जाती। वो प्रमाणित कितने अंश में है कि जितना वेद से मिलती है, तो नहीं तो नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मनुष्यों, देवताओं, सबकी पुष्टि के लिए मैं कुंभ पर्व की रचना करता हूं। तो वो राम जी के आने के पहले वेद है और उस वेद में लिखा है। तो कितना प्राचीन है ये तुम्हारा कुंभ पर्व। नासिक में भी होता है ना। तो हर 3 साल गुरु और सूर्य, बृहस्पति, इन ग्रहों का ऐसा कुछ सुमेल होता है कि उन दिनों में हर 3 साल में, 3 साल के बाद नासिक में, तो 3 साल के बाद उज्जैन में, तो 3 साल के बाद हरिद्वार में, तो 3 साल के बाद इलाहाबाद। तो 3 साल में भूमि के अमुक अमुक हिस्से पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो जल में तेज अंश भरता है, आनंद अंश विकसित होता है और पृथ्वी में आह्लादनी शक्ति विशेष प्रकट होती है। जैसे सारा शरीर आप है, लेकिन शरीर में कुछ अंग आपके मलिन है, कुछ मध्यम है और कुछ आदर करने योग्य। ऐसे सारे ब्रह्मांड भगवान के हैं,
तो सारी पृथ्वी भगवान की, उसमें भी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायका। ये आपका आ गया ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिनी नगरी। यहाँ चिंताओं से मुक्ति, पाप वासनाओं से मुक्ति, और जीव अपना शुभ थोड़ा भी करे तो उसे अधिक प्रगति मिलती है। वातावरण का, संग का रंग लगता है। बच्चे थे तो बच्चों का संग मिला, विद्यार्थी थे तो विद्यार्थियों का संग मिला, बाजार में आए तो ग्राहकों का संग मिला, शादी की तो पति पत्नी साला ससुरों का संग मिला। संग मिलता रहता है ना। नौकरी धंधा किया तो अपने यारों दोस्तों का संग मिला, बूढ़े बुजुर्ग हुए तो दोते पोते हले ससुरे जवाई सबका संग मिला। ये सारे संग संसार में भटकाते, सत्संग तुम्हें इन संगों को निभाते हुए सत्य स्वरूप परमात्मा से मिलाता है। वह सत्संग का फल यह है कि किसी भी ये संग जो है तुमको संसार में उलझाते, और इन संगों में रहते हुए थोड़ा बहुत समय निकालकर सत्य का संग करो। सत्य के संग का फल ये है कि शरीर के पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा, और जिसकी सत्ता से शरीर चलता फिरता है और शरीर न रहने के बाद भी जो रहता है, उस परमात्मा का संग करा के अभी अभी तुमको चिंता मुक्त कर दे, भय मुक्त कर दे, पाप मुक्त कर दे, और जन्म मरण के चिट्ठे को फाड़ कर मोक्ष दे का अनुभव करा दे। उसका नाम है सत्संग। संग तो बहुत होते हैं, लेकिन सत्संग कभी कभी होता है। बरसात पड़ती है तो कहीं भी कुछ भी खलबली पैदा हो जाती है, घास चारा क्या क्या, लेकिन गुलाब के फूल कहीं पैदा नहीं हो जाते हो। तो जहाँ कलम लगी और गोड़ाई होती है वहीं गुलाब के फूल होते। तो सत्संग रूपी गुलाब की कलम लगे और थोड़ी गोड़ाई हो तो तुम्हारे जीवन में परमात्मा के संग का फूल खिलेगा। आप भी सुवासित रहेंगे और आपके दीदार और वचन सुनकर दूसरे लोग भी भगवत सुवास से पुण्यात्मा हो जाते। इसलिए बोलते, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सत्संग करोड़ों पापों को मिटा देता है। तो भगवान शिव जी पार्वती को लेकर जाते कहाँ? अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग करते कराते। तो संसार समुद्र है और ये जीवात्मा का जीवात्मा मंद्राचल है, और अच्छे और बुरे विचार देव और असुर है। तो अच्छे विचार भी उसी मनुष्य को, अच्छे कर्म भी वही मनुष्य करता है, और बुरे विचार बुरे कर्म भी वही करता है। तो कभी तो क्रोध का, काम का हलाहल निकलता है, तो कभी सुंदर और शांति और भगवान से मिलाने वाली भक्ति धारा माता लक्ष्मी निकलती। संसार समुद्र है और ये जीव मंद्राचल है, समझ गए? और दाया बाया श्वास ये वासुकी है। अच्छे और बुरे विचार देव और दानव है, और मथ के इसमें से कभी तो काम, क्रोध, चिंता, घृणा पैदा होती है हलाहल, और उसको पचाने वाला जो होता है वो शिव माना जाता है, संबान। शिव जी ने जहर को न पेट में उतारा न वमन किया। ऐसे ही आपको भी कई संसार के हलाहल घूंट मिले तो न पीकर टेंशन में दुखी हो जाओ, न इधर उधर बड़बड़ा कर गंदगी रखो। नीलकंठ आप और शोभायमान हो जाओ पचाकर समता के सिंहासन। फिर ये सब निकलने के बाद अमृत निकला।
अर्थात ये सारे अनुभव के बाद तुम्हारे हृदय में आत्मा परमात्मा शिव का अमृत प्रकट होता है। ये ही कुंभ का आध्यात्मिक अर्थ है। और तुलसीदास जी ने भी आध्यात्मिक अर्थ कुंभ के मेले का लगाया है। और आदि भौतिक अर्थ में सैकड़ों बार गंगा नहाओ, 1000 बार यमुना नहाओ, करोड़ बार नर्मदा जी में नहाओ, स्नान करने से जो पुण्य फल होता है वो कुंभ की तिथि ग्रह नक्षत्र पर्व के निमित्त स्नान करने से पुण्य लाभ होता है। लेकिन ये पुण्य लाभ केवल बाह्य है, आंतरिक पुण्य लाभ तत्व ज्ञान और सत्संग से होता है।